जैसे कि जो 7 चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय वाला, तो उसमें मैं आपको थोड़े से मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे ये चैप्टर है ना थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, 9 मार्क्स का है ये। तो सभी सजीवों में अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। इसमें आपको सजीव, उद्दीपन, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखो उद्दीपन क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है ना उद्दीपन किसे कहते हैं। तो देखो पर्यावरण में हो रही ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहलाते हैं, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तो पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखो तंत्र का तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके। तो ये भी आपको पढ़ना है, मतलब इसको थोड़ा सा याद रख के जाना है कि तंत्र का तंत्र का कभी चित्र भी बनवा लेता है, डायग्राम बनवा लेता है इसका, है ना। तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र का तंत्र पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो तंत्र का कोशिकाएं या न्यूरॉन में एक संगठित जाल बनाता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखें तंत्र का काम क्या होता है बेटा। इसमें होता है न्यूरॉन, जो एक सबसे ज़्यादा हमारे है ना जो मस्तिष्क से जुड़ा रहता है ना। एक पेशी ऊतक के द्वारा भी इसको जाना जाता है, और इसका जो मेन काम होता है ना वो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना पहुंचाता है। जैसे कि आपके पैर में कोई चींटी काटती है तो वो क्या करता है, इस सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा आपके माइंड में पहुंचाता है, और इसलिए हमारा पैर उद्दीपन करता है चींटी के काटने पर। ग्राही क्या होता है, ग्राही तंत्र का कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि कान सुनना, शरीर का संतुलन रखना, आँख प्रकाश ग्राही को देखना, त्वचा ताप ग्राही गर्म एवं ठंडा स्पर्श, नाक घ्राण ग्राही गंध का पता लगाना, जीभ रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाना। तंत्र का कोश को न्यूरॉन, ये हर बार आता है, इस साल का मोस्ट क्वेश्चन समझ लेना आप इसे, है ना। तो यह तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक इकाई भी है। तो एक तंत्र का डायग्राम भी है, ये आप नोट्स करके जाना, मतलब ये सारे डायग्राम आते ही ये। तो तंत्र का पेशीय संधि, इसमें दोनों डायग्राम पूछ लेता है। धूम्र का कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचनाएं प्राप्त कराती हैं उन्हें धूम्रका कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश जो होता है ना दिमाग के अंदर, तो उसको है ना यही पहुंचाता है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं, तो उन्हें कोशिका काय कहते हैं। तंत्र का काज एक्सोन, एक्सोन्स इज द मोस्ट क्वेश्चन इज द 2022। यह सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की धूम्रका तक पहुंचाता है। अंतर्गठन की बात करते हैं तो स्नैप्स, इसको स्नैप्स के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के धूम्रका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया की बात करते हैं तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। द मोस्ट क्वेश्चन से 2022 का, इसको भी नोट्स कर लेना। उदाहरण के लिए हम किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेते हैं, वो प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही होता है। प्रतिवर्ती चाप की बात करते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आगे चलते हैं तो अनुक्रिया किसे कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसके द्वारा बोलना लिखना होता है। अनैच्छिक मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। उदाहरण में श्वसन, दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना, ये भी एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है बेटा, तो कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है, इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया आवश्यकता होती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। ठीक है बच्चों, तो मानव तंत्र का तंत्र के जो भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्र का तंत्र और पारधीय तंत्र का तंत्र, यानी कि CNS और PNS के नाम से भी इन्हें जाना जाता है।
सीएनएस के 2 पार्ट्स होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और कपाल तंत्र का मस्तिष्क से निकलती है, पीएनसी का भाग है ये, मेरु तंत्र का मेरुरज्जु से निकलती है, ये पीएनएस के भाग है। मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय केंद्र है। इसका 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क। भाई ये याद करके जाना, मोस्ट है ये सारे। ये मस्तिष्क सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। कार्य की बात करते हैं तो कार्य इनके होते हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्र करना एवं उनका समायोजन करना। भूख से संबंधित के मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे पुतली का आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि प्रतिक्रिया। पुतली का आँख का जो भी आकार होता है छोटा बड़ा करना, उस मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है, इसके कंट्रोल में होता है ये। सिर और गर्दन को हिलाना डुलाना, राइट एंड लेफ्ट करना, अप एंड डाउन करना, ये सारा मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है। पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेंडुला, पांस। तो अनुमस्तिष्क, इसमें जो क्वेश्चन पूछ के आ जाता है कभी भी, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना। मेंडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप और वमन। ब्लड प्रेशर को है ना मेंडुला ही कंट्रोल करता है और उसको वही बढ़ाता है ना। पांच की बात करते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन का नियंत्रण करना। प्रमस्तिष्क का चित्र एकदम मोस्ट है इस साल का, ये आप इसको नोट्स करके जाना अपने। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क, ये सब चीज़ें याद रख के जाना है। तो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा की बात करते हैं तो मस्तिष्क एक हड्डियों का बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है बेटा। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। आपको कोई भी प्रघात आपके ऊपर बाहर होता है या अवशोषक का रोकने का कार्य करेगा। मेरुरज्जु की सुरक्षा केशुरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जो पीछे से रीढ़ की हड्डी आती है गर्दन के पीछे से, आप कभी भी हाथ लगाना, वो हड्डी आपको आपके सिर से टच होती हुई दिखेगी। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या होती हैं? विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी क्रियाविधि सुचारू के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। रासायनिक संरक्षण की बात करते हैं। विद्युत संरक्षण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संरक्षण का उपयोग शुरू हुआ है। पौधों में समन्वय की बात करते हैं तो पौधों में गति होना, वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, ये आप छोड़ देना, ये कोई मोस्ट क्वेश्चंस नहीं है ना। पर ये उद्दीपन की अनुक्रिया पूछ लेता है तो पौधे में विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई की पत्तियां सुखड़ जाती हैं, ये पौधों में अनुक्रिया होती है। ये मोस्ट है, बस 1-2 पॉइंट ये याद करना है आपको। तो वृद्धि के कारण गति, ठीक है, ये दिशिक अनावर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। प्रतान वह भाग है, प्रतान इज द मोस्ट, कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ से गति होती है। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर गति होती है। रासायनुवर्तन, परागनली के अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पादप पौधों की वृद्धि विकास और अनुक्रिया का समन्वय करता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट क्वेश्चन द 2022, इसको मोस्ट लगाने ना भाई। शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है, तो हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं। जैब्रेलिन, याद रखना 2022 के जो मॉडल पेपर्स है ना, उनमें जैब्रेलिन का नाम भी आया है। ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। अब ये क्वेश्चंस बन गया, पादपों की वृद्धि में सहायक कौन सा वो होता है जो हार्मोन होता है, तो जैब्रेलिन माना जाता है। साइटोकाइनिन इज द मोस्ट, कोशिका में विभाजन तीव्र करता है, फलवा बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि में संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल ये होता है जंतुओं में हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतु की क्रियाओं एवं विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, ये वो जो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहते या जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन स्रावी ग्रंथियां, उनके कार्य, ये सारे आप याद करना।
थायरॉक्सिन अपटू ग्रंथि होती है, गर्दन में होती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में वसा का उपचय होता है। वृद्धि हार्मोन इसकी जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ये सारे आप याद रखना है इसको। इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मोचक हार्मोन क्या होता है, लिंग हार्मोन क्या होता है, एड्रिनली क्या होता है ना। तो और हाँ, ये चित्र, ये डायग्राम हर बार आते हैं और इस बार भी आने हैं। आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता क्यों होती है? तो अपटू ग्रंथि द मोस्ट है, मोस्ट ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। उसे अपटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं। क्वेश्चंस बन गया भाई, गाइटर बीमारी किसे कहते हैं, इसको याद रखना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर बीमारी कहलाता है। मधुमेह डायबिटीज क्या होती है? इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो उसे वो डायबिटीज कहते हैं। कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित या स्त्रावित बोल सकते हो, श्रावित बोल सकते हो। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज कह देते हैं। निदान उपचार की बात करते हैं। इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या है, इंसुलिन कंट्रोल हो जाता है। तो पुनः भरण की क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक कम मात्रा में नाभित होना हमारे शरीर की हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनः भरण क्रियाविधि जो सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही पर नाभित होता है। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा का नियंत्रण की विधि, ये आप देख लेना, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आकर बताएं।